गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं नया चैप्टर, दैट इज सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। चैप्टर 8 के अंदर हमने क्या किया था, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री के अंदर हमने इंट्रोडक्शन की थी कि क्या होता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के अंदर हमने वहाँ पे ये भी डिसाइड किया था कि टेबल, ये भी हमने फाइंड आउट किया था कि टेबल कैसे बनती है, वहाँ से हम वैल्यूज़ को कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो उन वैल्यूज को यूज करते हुए, और एक हमारा फॉर्मूला था पंडित बद्री प्रसाद वाला जो मैंने आपको बताया था कि पी बी पी एच एच बी, ये जो फॉर्मूला है वो कैसे यूज होता है। तो इन सबका जो मिक्सचर है हमारे पास, इसका भी यूज होगा, आपका टेबल भी आपकी यूज होगी। इनका यूज करके अब ट्रिग्नोमेट्री की कुछ एप्लीकेशंस हैं। एप्लीकेशन मतलब एक स्टेटमेंट सम दिया होगा, आपको क्या करना है, उसको सोल्व करना है इनकी हेल्प से। ओके, तो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक जो इसके अंदर मेन पॉइंट है, जो नया पॉइंट है जो आप सीखोगे उसके बारे में बताने वाली हूँ। फर्स्ट आपके पास आता है एंगल ऑफ एलिवेशन। अब ये एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है? नाउ एंगल ऑफ एलिवेशन के अंदर सपोज कि ये हमारे पास नीचे एक ग्राउंड है, ठीक है, ये बेस में हमारे पास क्या है, एक ग्राउंड है, और यहाँ पे एक बच्चा खड़ा है। ओके, यहाँ पे एक बच्चा खड़ा है, तो उस सारा काम जो होता है बच्चे, वो क्या होता है, जो भी पर्सन है उसकी आई कांटेक्ट से आपका क्वेश्चन होगा। आई कांटेक्ट मतलब यहाँ पे सपोज एक बच्चा खड़ा है, वो क्या कर रहा है, और इस साइड जो है एक टावर है, ये क्या है, एक टावर है। तो टावर होगा या कोई वर्टिकल, यहाँ पे जो आपके पास स्टैंड होगा ये क्या होगा, हमेशा वर्टिकल होगा, चाहे टावर हो सकता है, कोई बिल्डिंग हो सकती है, ठीक है, कोई आपके पास और भी कुछ एक स्टैचू हो सकता है। ओके, तो ये हमेशा किसका काम करेगा, परपेंडिकुलर का काम करेगा। सपोज कि अब हमने क्या लिया, इसको एक टावर ले लिया, ठीक है। अब सपोज कि टावर के ऊपर यहाँ पे एक स्पैरो है। ओके, टावर के ऊपर क्या है, एक स्पैरो है, और यहाँ पे जो बच्चा खड़ा है, सपोज बच्चे को यहाँ नहीं लेते हम, यहाँ लेंगे तो इसकी आईज यहाँ पे होंगी, ठीक है। यहाँ पे जो बच्चा खड़ा है, उस बच्चे की आईज से वो क्या कर रहे हैं, उस चिड़िया को देख रहे हैं। जब उस स्पैरो को देख रहे हैं तो उसकी आई कांटेक्ट जो होगा, जो उसकी आईज कांटेक्ट होंगी, वो क्या होंगी, जितनी एंगल से रेज होंगी, ठीक है। ये होता है हमारा लाइन ऑफ स्पोर्ट, लाइन ऑफ साइट, दैट इज कॉल्ड लाइन ऑफ साइट। यानी कि जिस वे से वो उसको देख रहा है, सपोज उसने ऐसे करके देखा, तो जिस आई कांटेक्ट जो बना, जो लाइन बनी, ठीक है, उसे हम क्या बोलेंगे, लाइन ऑफ साइट। तो यहाँ पे देखने पे, यहाँ पे जो एंगल बनेगा, सपोज मैंने इसे क्या नेम दे दिया, थीटा नेम दे दिया, तो ये वाला जो एंगल होगा दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है। शॉर्ट फॉर्म में अगर मैं आपको बताऊं तो शॉर्ट फॉर्म क्या होगा, जब हम नीचे से ऊपर की ओर कोई चीज देखेंगे तो नीचे बेस पे जो एंगल बनेगा वो कौन सा एंगल होगा, एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है। ये था आपका एंगल ऑफ एलिवेशन। अब हम बात करते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन की। सेकंड, एंगल ऑफ डिप्रेशन। सपोज कि ये आपके पास एक टावर है, इस टावर पे सपोज यहाँ एक बंदा बैठा है। ओके, टावर पे क्या है, एक पर्सन है, पर्सन बैठा है। अब वो क्या कर रहे हैं, नीचे क्या है, एक रोड है। ओके, नीचे हमने क्या ले ली, एक रोड ले ली, रोड पे क्या जा रही है, एक कार जा रही है, क्लियर। रोड से एक कार जा रही है, तो ऊपर जो बंदा बैठा है, जो टावर के ऊपर है, वो क्या कर रहा है, कार को, आती हुई कार को ऑब्जर्व कर रहा है। तो इट मीन्स वो ऊपर से नीचे देख रहा है, ठीक है, इट मीन्स वो ऊपर से नीचे देख रहे हैं। तो ये जो लाइन ऑफ स्पॉट है, यहां से क्या होगा, ये आपका क्या बन जाएगी, लाइन ऑफ साइट। ओके, तो वो क्या कर रहा है, ऊपर से नीचे देख रहा है। जब वो ऊपर से नीचे देख रहे हैं तो यहाँ पे क्या होगा, इस टाइप से हम एक पैरेलल लाइन ले लेंगे, ये लाइन इसके पैरेलल होगी। तो यहाँ पे जो एंगल बनेगा, ओके, यहाँ जो एंगल बनेगा ये हमारा हो जाएगा एंगल ऑफ
डिप्रेशन। ठीक है, ये हमारा क्या होगा, एंगल ऑफ डिप्रेशन। अब जब शॉर्ट फॉर्म में यही बोलेंगे कि जब हम ऊपर से नीचे की ओर देखेंगे तो एंगल क्या बनेगा, एंगल ऑफ डिप्रेशन। जो एंगल ऑफ डिप्रेशन बनता है वो कैसे बनता है, जहां से लाइन ऑफ साइड के साथ ऊपर एक लाइन ली जाती है, उसके वो लाइन क्या होती है, इस नीचे वाली लाइन के पैरेलल। ओके, तो पैरेलल की वजह से हमारे पास क्या बनेगा कि ये लाइन इस लाइन के पैरेलल, ठीक है, और ये वाली लाइन क्या बन जाएगी अब आपकी ट्रांसवर्सल लाइन। क्योंकि ये इसकी ट्रांसवर्सल लाइन बन जाएगी तो ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा। ठीक है, ये थीटा है तो ये भी क्या बन जाएगा, थीटा बन जाएगा। आपके काफी सारे सम्स ऐसे आएंगे, काफी क्या 99% आपके क्वेश्चन ऐसे होंगे कि जहां पे डिप्रेशन होगा आपका सम डिप्रेशन से सोल्व नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि डिप्रेशन का जो एंगल बनता है वो ट्रायंगल से बाहर बनता है। ठीक है, ऑलमोस्ट वो ट्रायंगल से बाहर बनता है। अगर कोई मिक्सचर आ जाता है आपके पास, एक ही फिगर के अंदर 2-3 फिगर और मिक्स होती है तो हो सकता है उसके अंदर बन जाए, लेकिन मोस्टली अगर आप देखोगे तो वो उस ट्रायंगल के बाहर बनता है। तो जब बाहर बनेगा तो हम कौन सी ट्रायंगल लेके सोल्व कर सकते हैं, सोल्व ही नहीं होता। तो हम क्या करते हैं, उस डिप्रेशन को एलिवेशन में कन्वर्ट करते हैं। कैसे कन्वर्ट करोगे, आप इसे क्या करोगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल आ जाएगा। देन आप इस ट्रायंगल का यूज करके जो भी आपको फाइंड आउट करना होगा वो आप करोगे। ठीक है, मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेती हूँ कि इसमें करना क्या होगा हमें। सपोज कि ये एक टावर है, क्लियर, ये एक टावर है। सपोज मैंने हमें ये दे दिया कि टावर की जो हाइट है वो 60 मीटर है। टावर की हाइट क्या है, 60 मीटर है। और यहाँ पे जो एंगल बन रहा है, सपोज कितना बन रहा है, 30 डिग्री बन रहा है। और आपको ये बताना है कि यहाँ पे जो लड़की खड़ी है या बच्चा खड़ा है उसका टावर के फुट से कितना डिस्टेंस है, यानी कि आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस निकालना है। तो इसे हम क्या करेंगे, एक्स लेट कर लो या वाई लेट कर लो, कोई भी वेरिएबल आप लेट कर लोगे। ठीक है, अब आपने क्या करना है, इस ट्रायंगल का यूज करना है। इस ट्रायंगल का यूज करके देखो, ये बेस है जो कि हमें फाइंड आउट करना है, ये परपेंडिकुलर है जो कि हमें गिवन है, और साथ में क्या गिवन है, थीटा गिवन है। तो आप क्या कर सकते हो, जो वैल्यू एक वैल्यू होगी जो आपको फाइंड करनी होगी, दूसरी जो आपके पास होगी गिवन में होगी, तो आपके मर्जी, आप किसी को भी एक डिस्टेंस को ऊपर रखिए और दूसरे डिस्टेंस को नीचे, उसको रेशो में रखेंगे। कैसे रखोगे, जैसे सपोज मैंने ये x ले लिया, पहले x, और बाय में क्या ले लिया, 60। अब x क्या है आपका, बेस, ठीक है, और 60 क्या है आपके पास, परपेंडिकुलर, यानी आपने क्या लिखा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। अब यहाँ आ जाइए, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो ये आपका क्या था, कोट थीटा, कोट बनता है ना ये, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका कोट, और थीटा क्या होगा यहाँ पे, जो यहाँ पे एंगल बन रहा होगा। जैसे मैंने यहाँ पे एंगल 30 डिग्री लिया तो ये क्या बन जाएगा, कोट 30 डिग्री। क्लियर है, अब आप इसे सोल्व कर दीजिए। नाउ x अपॉन 60, कोट 30 की वैल्यू √3। आपको जो मैंने टेबल कराई थी लास्ट लेक्चर के अंदर, जो हमने चैप्टर 8 किया था, वहां पे उस टेबल का भी यूज होगा। तो कोट 30 की वैल्यू क्या होती है, √3 को आप बाय 1 कीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 60 √3 मीटर। ओके, और अगर आपको ये क्वेश्चन में √3 की वैल्यू देते हैं फिर तो आप क्या कीजिए, √3 की वैल्यू पुट कीजिए, अदरवाइज आप अपने आंसर को ऐसे भी रख सकते हैं। क्लियर, तो यहाँ पे जो इस बच्चे का इस फुट से जो डिस्टेंस आएगा वो कितना हो जाएगा, 60 √3 मीटर। क्लियर है, चलिए अब हम अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। 1 ले रही हूं मैं यहाँ पर, अ सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग अ 20 मीटर लॉन्ग रोप which is tightly stretched and tied from the top of a vertical pole to the ground। ये कह रहे हैं कि एक सर्कस आर्टिस्ट है, वो क्या कर रहे हैं, क्लाइंबिंग अ 20 मीटर लॉन्ग रोप, एक 20 मीटर लॉन्ग रोप है जिसके ऊपर वो चढ़ रहा है, which is tightly stretched, जो बिल्कुल टाइट है, एंड टाइड और बंधी हुई है, फ्रॉम द टॉप ऑफ अ वर्टिकल पोल। ये हमने ले लिया यहाँ पर एक वर्टिकल पोल, दैट इज पोल। ठीक है, ये पोल लिया हमने, कहां से बंधी हुई है, एक तो पोल के टॉप से, यहां से बंधी हुई है, पोल टू द ग्राउंड, यानी कि ये हमने ग्राउंड ले लिया। ठीक है, तो जो रस्सी है वो इस टाइप से यहां से और यहां से बंधी हुई है, टाइट की हुई है। नाउ और जो रोप है, ये जो आपकी रोप है ये क्या है, 20 मीटर लॉन्ग।
20 मीटर लॉन्ग है ये। नाउ फाइंड द हाइट ऑफ द पोल, आपको क्या करना है, पोल की हाइट निकालनी है। नाउ फाइंड द हाइट ऑफ द पोल इफ द एंगल मेड बाय द रोप विद द ग्राउंड लेवल इज 30 डिग्री। ये कह रहे हैं कि अगर इस रोप का ग्राउंड के साथ जो एंगल बन रहा है अगर ये 30 डिग्री बन रहा है तो आपको क्या करना है, पोल की हाइट निकालनी है। तो बेटा इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल यू रीड द स्टेटमेंट एंड ड्रॉ डायग्राम। अगर आपने फिगर अच्छे से नहीं बनाई है, सही नहीं बनी है, तो आपका सम सोल्व नहीं होगा, इवन आपका सम आगे चेक भी नहीं होगा अगर आपने फिगर ठीक नहीं बनाई है तो। ठीक है, तो ये बनाने के बाद आप क्या करो, इसका नेम दे दीजिए ए बी एंड सी। आपको क्या करना है, इस पोल की हाइट निकालनी है। तो मान लेंगे, लेट कर लेंगे कि इसकी जो हाइट है वो किसके इक्वल है, h मीटर की। नाउ लेट हाइट ऑफ पोल, नाउ लेट हाइट ऑफ पोल इज इक्वल टू h मीटर। जब भी ये सम करो उसके साथ आप ये जरूर लिखा करो पी बी पी एच एच बी। नाउ दैट इज साइन, कोसिकेंट, कोस, सिकेंट, टेंजेंट एंड कोटेंजेंट। ठीक है, अब देखो वैसे तो आप किसी भी एक, आपके पास जो पोल आपको फाइंड करना है और ये आपको हाइपोटेनस गिवन है, आप किसी को भी ऊपर नीचे रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं हमेशा अपने सम में क्या करूंगी, जो मुझे फाइंड करना होगा वो मैं हमेशा ऊपर रखूंगी और जो मुझे गिवन होगा वो मैं नीचे रखूंगी, थोड़ा इजीली सोल्व हो जाता है। तो आप भी ऐसा कीजिए। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, नाउ इन ट्रायंगल एबीसी, एबीसी के अंदर बीसी अपॉन एसी। नाउ बीसी अपॉन एसी, बीसी क्या है आपके पास, परपेंडिकुलर, और एसी क्या है आपके पास, हाइपोटेनस। नाउ परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस दैट इज इक्वल टू साइन थीटा। साइन होता है ना, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस, नाउ दैट इज इक्वल टू साइन, और थीटा क्या हो जाएगा आपके पास, 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री। नाउ पुट कर दीजिए वैल्यू, बीसी यानी कि h, बीसी की जगह क्या आ जाएगा, h आ जाएगा। एसी, एसी की जगह क्या होगा, 20, एंड साइन 30, साइन 30 की वैल्यू क्या होती है आपके पास, 1/2। ओके, ये टेबल की जो वैल्यूज है वो आपको ऐसे ही लर्न होनी चाहिए। अगर आपको लर्न नहीं है तो आप उनके लिए क्या कीजिए, टेबल बना के रखिए। ठीक है, नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 2h इज इक्वल टू 20, देन h इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा 20/2, कट करेंगे तो क्या आएगा, 10। इट मीन्स h इज इक्वल टू 10 मीटर। सो यू राइट हियर हाइट ऑफ पोल दैट इज इक्वल टू 10 मीटर आंसर। और ये आपका क्वेश्चन हो जाएगा नंबर 1। इजी है। चलिए नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। यस बेटा, सेकंड क्वेश्चन है आपके पास, अ ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म। एक ट्री है जो तूफान आने से टूट गया एंड ब्रोकन पार्ट बेंड्स सो दैट द टॉप ऑफ द ट्री टचेस द ग्राउंड। ये कह रहे हैं कि सपोज आपके पास ये ट्री है, ये हमने ट्री बना दिया। ठीक है, ट्री क्या हुआ, तूफान आने से, स्टॉर्म आने से क्या हुआ, ट्री टूट गया। अब कहीं से भी टूट सकता है, सपोज कि यहां से टूटा हो। ठीक है, जब यहां से टूटा तो ये जो ब्रोकन पार्ट है दैट इज ब्रोकन पार्ट, ये जो ब्रोकन पार्ट है ये जब नीचे गिरा, जब ये नीचे गिरा इस टाइप से, ये वाला जो पार्ट है इस टाइप से नीचे आ जब आया तो इसने क्या किया, ग्राउंड के साथ मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद इट। तो ये जो हमारा नीचे ग्राउंड है इसके साथ जो ये एंगल बना रहा है वो कितने डिग्री है, 30 डिग्री। क्लियर। नाउ द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री, फुट ऑफ द ट्री का मतलब है ट्री का नीचे का हिस्सा। नाउ द डिस्टेंस ऑफ द ट्री, डिस्टेंस ऑफ द फुट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट वेयर द टॉप टचेस द ग्राउंड इज 8 मीटर। ये कह रहे हैं कि ट्री का जो फुट है इसका डिस्टेंस किसके साथ, जो ट्री टूटा हुआ ट्री नीचे गिरा उसने जहां पे टच किया, यहाँ पे टच किया, तो इनके बीच का जो डिस्टेंस है दैट इज इक्वल टू 8 मीटर। फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री। नाउ ये जो नीचे का डिस्टेंस है वो हमें क्या दे रखे हैं, 8 मीटर।
सबसे पहले आप क्या करोगे, इस ट्रायंगल का नेम दे दोगे, मैंने नेम दिया इसे ABC। अब ये कह रहे हैं कि ट्री की हाइट निकालो। अब इस फिगर के अंदर जो ट्री है, एक तो ये वाला ट्री है, ठीक है, और जो टूट के गिर गया ये भी तो ट्री का पार्ट है ना। तो हमें टोटल ट्री की हाइट निकालनी है। इट मींस आपको BC भी निकालना है और आपको AC भी निकालना है। तो यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, BC की जगह पे लिख रही हूँ x मीटर और AC की जगह पे मैं लिख रही हूँ y मीटर। वैसे कोई जरूरी नहीं है इनका नेम देना, आप BC और AC लेके भी अपना सम सोल्व कर सकते हो, ठीक है। तो मैं यहाँ पे वेरिएबल ऐड करके ही करती हूँ हमेशा। तो आप क्या कीजिए, यहाँ पे सबसे पहले ट्राइंगल ले लीजिए। नाउ इन ट्राइंगल ABC सबसे पहले मैं क्या कर रही हूँ, x निकाल रही हूँ, ठीक है। x आपका किसके इक्वल है, BC के। नाउ BC अपॉन AB दैट इज इक्वल टू BC आपके पास क्या है, परपेंडिकुलर है। चलो मैं इसको यहाँ पे परमानेंट लिख ही लेती हूँ, PBP HHB। ये आपका साइन है, कोस है, टेंजेंट है, कोसेक है, सिकेंट है और ये कोटेंजेंट है। क्लियर। नाउ परपेंडिकुलर ओवर बेस यानी कि P अपॉन B दैट इज इक्वल टू 10। तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, टेंजेंट, और एंगल कितना है आपके पास 30 डिग्री, तो ये बन जाएगा टेंजेंट 30 डिग्री। नाउ BC हमारे पास x है, AB हमारे पास 8 है और टेंजेंट 30 की वैल्यू क्या होती है आपके पास 1/√3। ओके, नाउ 8 को आप उधर ले जाइए। नाउ x इज इक्वल टू 1/√3 मल्टीप्लाई 8 दैट इज इक्वल टू 8/√3। तो x की जो वैल्यू है वो हमारे पास कितनी आ गई, 8/√3। मोस्टली हम क्या करते हैं, जब हमारा रूट डिनोमिनेटर में आता है तो हम वहां पे रैशनलाइज करते हैं, बट अभी हमारा सम कंप्लीट नहीं हुआ है। बीच में जब भी आपके पास कभी ऐसे नीचे रूट आए तो कभी भी बीच में आप रैशनलाइज मत करना, लास्ट में जाके अगर आपके पास रूट नीचे आता है, डिनोमिनेटर में आता है, देन आप रैशनलाइज करो। अभी आप क्या करो, इसे आप इक्वेशन नंबर 1 बनाकर छोड़ो, ठीक है। अब हमारा जो ब्रोकन पार्ट है वो भी तो ट्री है, अब आप इसे निकालोगे। नाउ अगेन वी टेक इन ट्रायंगल ABC AC अपॉन AB AC। अब AC किसके इक्वल है, AC आपका हाइपोटेनस और AB क्या है, बेस है। नाउ हाइपोटेनस ओवर बेस H अपॉन B, तो नीचे वाले देखेंगे सीकेंट, तो क्या होता है यहाँ पर सीकेंट, तो ये क्या बनेगा हमारा सीकेंट 30 डिग्री। नाउ AC हमारे पास कितने हैं y, AB कितने हैं हमारे पास 8 एंड सीकेंट 30 की वैल्यू होती है आपके पास 2/√3 बिकॉज सीकेंट इज रेसिप्रोकल ऑफ कोस और कोस 30 क्या होता है √3/2। कोस का उल्टा क्या होगा सीकेंट क्या बनेगा हमारा 2/√3। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे या फिर आप 8 को उधर ही ले जाइए, तो ये आपका बनेगा y इज इक्वल टू 2/√3 मल्टीप्लाई 8 दैट इज इक्वल टू 16/√3। इट मीन्स y की जो वैल्यू है वो हमारे पास कितनी आ गई 16/√3। आप इसे क्या कीजिए, इक्वेशन नंबर 2 ऐड कीजिए। अब आप क्या करोगे, ये भी ट्री है, दोनों को क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। नाउ एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, तो आपके पास आ जाएगा ये x प्लस वाई, राइट साइड में क्या आएगा 8/√3 प्लस 16/√3। एलसीएम ले लीजिए, √3 एलसीएम आ जाएगा 8 प्लस 16 दैट इज इक्वल टू 24/√3। ये आपका आंसर तो है, बट नीचे अब आपके पास √3 आया होगा, तो आप क्या कीजिए, इसको रैशनलाइज कर दीजिए। √3/√3 दैट इज इक्वल टू 24√3। √3 को √3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3 आ जाएगा, 3 1 जा 3, 3 8 जा 24। नाउ दैट इज इक्वल टू 8√3 मीटर, दैट इज द हाइट ऑफ द ट्री। ओके, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, इजी था क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, नंबर 3। Yes, beta. Question number 3. A contractor plans to install 2 slides for the children to play in a park.
एक कॉन्ट्रैक्टर क्या करता है, प्लान करता है, योजना बनाता है, वो क्या करता है कि 2 स्लाइड्स बनाता है चिल्ड्रन के लिए पार्क में। तो क्या डिसाइड करता है, फॉर द चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 5 years, जिन बच्चों की एज 5 years से कम है, शी प्रेफर्स टू हैव अ स्लाइड whose top is at a height of 1.5 मीटर। ये कह रहे हैं कि जिन बच्चों की हाइट 5 years से कम है, तो लेट कर लेते हैं यहाँ पे हम उनकी जो स्लाइड की हाइट है, ये स्लाइड बनाई, ठीक है। स्लाइड जो है कितनी हाइट पे होना चाहिए, 1.5 मीटर की हाइट पे होना चाहिए, ठीक है। ये इस टाइप से आपकी स्लाइड बनेगी। ओके, नाउ एंड इज इंक्लाइंड एन एंगल ऑफ 30 डिग्री टू द ग्राउंड। और यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो कितने डिग्री बनेगा, 30 डिग्री का बनेगा टू द ग्राउंड। वेयर एज फॉर एल्डर चिल्ड्रन, जो बच्चे बड़े हैं, शी वॉन्ट्स टू हैव अ स्टीप स्लाइड एट अ हाइट ऑफ 3 मीटर। जो बच्चे बड़े हैं उनके लिए जो स्लाइड की हाइट है, उनके लिए जो स्लाइड की हाइट है वो कितनी होनी चाहिए, 3 मीटर हाइट पे होना चाहिए। तो आप यहां बना लोगे, कितने मीटर होना चाहिए, 3 मीटर की हाइट पे होनी चाहिए स्लाइड वो। नाउ एंड इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री टू द ग्राउंड। और यहाँ पे जो एंगल बनना चाहिए वो कितने डिग्री होना चाहिए, 60 डिग्री। नाउ व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द स्लाइड इन ईच केस। ये कह रहे हैं कि दोनों केस में स्लाइड की क्या लेंथ होगी। स्लाइड कौन सी है आपकी, ये वाली स्लाइड है, तो आप क्या कीजिए, इसे आप एक्स लेट कीजिए और ट्रायंगल का नेम दे दो ABC। इसे आप वाई लेट कीजिए, ट्रायंगल का नेम क्या दे दो, DEF। तो आप क्या करोगे, एक बार ये ट्रायंगल लीजिए और एक बार ये वाली ट्रायंगल लीजिए, लेंथ निकाल दो। नाउ इन ट्रायंगल ABC आपको क्या निकालना है, AC। नाउ AC अपॉन गिवन क्या है आपके पास, AB। आप इससे ले लीजिए यहाँ पे पॉइंट AB, तो ये आपका बनेगा AC अपॉन AB दैट इज इक्वल टू हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। नाउ हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर दैट इज इक्वल टू कोसेकेंट, तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, कोसेकेंट 30 डिग्री। नाउ AC क्या है आपके पास, x है, AB क्या है आपके पास 1.5 एंड कोसेकेंट 30 की वैल्यू होती है आपके पास 2। तो आप क्या करो, 2 को 2 बाई 1 कर लो, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, x इज इक्वल टू आपके पास क्या आ जाएगा, 3 मीटर। यानी कि स्लाइड जो फर्स्ट स्लाइड है, जो बच्चे जिनकी एज 5 ईयर्स से कम है उनके लिए जो स्लाइड की लेंथ बनेगी वो क्या बनेगी, 3 मीटर। अब आप क्या कीजिए, सेकेंड ट्रायंगल लीजिए। नाउ इन ट्रायंगल DEF के अंदर आपको y निकालना है, तो y अपॉन 3 यानी कि हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर दैट इज इक्वल टू कोसेकेंट 60 डिग्री, कोसेकेंट 60 डिग्री। तो ये आपके पास क्या बनेगा, y अपॉन 3 दैट इज इक्वल टू कोसेकेंट 60। कोसेकेंट 60 का मीनिंग हो जाएगा आपके पास 2/√3। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपके पास हो जाएगा y√3 दैट इज इक्वल टू 6, देन y इज इक्वल टू 6 अपॉन √3। क्लियर। देन इसे क्या कीजिए, रेशनलाइज कीजिए, तो आपके पास बनेगा ये 6√3 डिवाइडेड बाय 3, कट करोगे 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 दैट इज इक्वल टू 2√3 मीटर। ठीक है, तो यहाँ पे जो स्लाइड की लेंथ आएगी वो आपके पास कितनी बनेगी, 2√3 मीटर। ओके, यस बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन ले रही हूं मैं नंबर 4। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर from a point on the ground which is 30 meter away from the foot of the tower is 30 degree। ये कह रहे हैं कि the angle of elevation of the top of the tower, ये आपके पास टावर है, इसके टावर के टॉप से एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है, किसके साथ बन रहा है, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड। नीचे जो आपके पास ग्राउंड है, ग्राउंड के किसी पॉइंट के साथ जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वो कितने डिग्री बन रहा है आपका, 30 डिग्री। अब ये जो पॉइंट है, ये वाला जो पॉइंट है दैट इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। ये जो पॉइंट है ये क्या है, 30 मीटर के डिस्टेंस पर है टावर के फुट से।
ये वाला क्या होगा, टावर का फुट हुआ, यानी कि ये जो बीच का डिस्टेंस है वो आपके पास कितना है, 30 मीटर है। नाउ दे से फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, इस ट्रायंगल का नेम राइट करोगे और टावर की जो हाइट है वो मैंने क्या लेट कर ली, h मीटर। नाउ जो राइट हियर इन ट्रायंगल ABC, ABC के अंदर आप सबसे पहले राइट करोगे BC अपॉन AB, यानी कि परपेंडिकुलर ओवर बेस, परपेंडिकुलर ओवर बेस दैट इज इक्वल टू टेंजेंट, और एंगल क्या है आपके पास 30 डिग्री। नाउ सोल्व करेंगे, BC की जगह क्या आ जाएगा, h आएगा, AB आपके पास 30 है, टेंजेंट 30, टेंजेंट 30 की वैल्यू हमारे पास क्या होती है 1/√3। ओके, नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, आपके पास आ जाएगा h√3 दैट इज इक्वल टू 30, देन h इज इक्वल टू आपके पास हो जाएगा 30 अपॉन √3। अब बिकॉज आपके पास जो √3 है वो डिनोमिनेटर में है, तो आप इसे क्या करोगे, रैशनलाइज करोगे। नाउ रैशनलाइज कैसे करेंगे, √3 अपॉन √3 हो जाएगा, ये बनेगा आपका 30√3 डिवाइडेड बाय 3। सोल्व कर दीजिए इसे, 10 में 3 1 जा 3, ये आपके पास 10 आ जाएगा। नाउ h आपके पास कितना आ जाएगा, 10√3 मीटर। सो यू राइट हियर हाइट ऑफ टावर, हाइट ऑफ टावर दैट इज इक्वल टू √10√3 मीटर, दैट इज द आंसर। ठीक है, ये भी सारे भी जो शुरुआत की जो आपके समय काफी इजी भी है और छोटे छोटे सम्स हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 हो चुके हैं। नेक्स्ट ले रही हूं मैं क्वेश्चन नंबर 5। यस बेटा, क्वेश्चन नंबर 5 है, अ काइट इज फ्लाइंग एट द काइट इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 60 मीटर अबव द ग्राउंड। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, ये काइट है, ये क्या है, उड़ रहा है एट अ हाइट ऑफ 60 मीटर अबव द ग्राउंड। 60 मीटर की हाइट पे ये उड़ रहा है, यानी कि ये जो डिस्टेंस है वो हमारे पास कितना है, 60 मीटर है। तो ठीक है, जब उड़ेगा तो ऐसे जाएगा ना, ठीक है, जहां पे इस टाइम वो पहुंच गया है वहां से जो उसका ग्राउंड से डिस्टेंस है वो कितना है, 60 मीटर है। नाउ द स्ट्रिंग अटैच्ड टू द काइट, जो स्ट्रिंग है हमारी काइट के साथ जो अटैच है, स्ट्रिंग इज टेम्परेरीली टाइड टू अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड। ये कह रहे हैं कि जो इसकी स्ट्रिंग है वो ग्राउंड के साथ, नीचे ये हमारा ग्राउंड है, ठीक है, ये जो स्ट्रिंग है वो ग्राउंड के साथ टेम्परेरीली इन्होंने क्या किया हुआ, उसको बांधा हुआ है, उसको टाई किया हुआ है। नाउ द इंक्लिनेशन ऑफ द स्ट्रिंग विद द ग्राउंड इज 60 डिग्री। ये कह रहे हैं कि स्ट्रिंग का ग्राउंड के साथ जो इंक्लिनेशन, इंक्लिनेशन मीन्स एंगल, जो एंगल बन रहा है दैट इज इक्वल टू 60 डिग्री। कितने डिग्री है ये, 60 डिग्री है। नाउ फाइंड द हाइट ऑफ द स्ट्रिंग अज्यूमिंग दैट देयर इज नो स्टैक इन द स्ट्रिंग। ये कह रहे हैं कि अगर इसके बीच में कोई स्टैक ना हो, कोई स्टैक ना होना मतलब ये ढीली नहीं है, स्ट्रिंग बिल्कुल प्रॉपर सीधी है ये, ठीक है, बिल्कुल सीधी है। तो बताइए उस स्ट्रिंग की हाइट कितनी होगी, स्ट्रिंग की लेंथ कितनी होगी। नाउ हम लेट कर लेंगे कि जो स्ट्रिंग की लेंथ है वो कितने मीटर है, h मीटर है। तो आप क्या कीजिए, इसका नेम राइट कीजिए फर्स्ट ऑफ ऑल, ट्राइंगल ABC, ठीक है। नाउ इन ट्राइंगल ABC, जैसा कि मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया कि जो आपको फाइंड करना है उसे मैं ऊपर रखती हूँ। क्या फाइंड करना है मुझे, h, यानी कि क्या फाइंड करना है, AC अपॉन गिवन क्या है मुझे, BC। नाउ AC अपॉन BC, AC क्या है आपके पास, हाइपोटेनस, और BC क्या है आपके पास, परपेंडिकुलर। हाइपोटेनस ओवर परपेंडिकुलर दैट इज इक्वल टू कोसिकेंट विच इज इक्वल टू कोसिकेंट, और एंगल कितना है हमारे पास 60 डिग्री, तो ये आपके पास बन जाएगा एंगल 60 डिग्री, ठीक है। नाउ सोल्व करेंगे, AC हमने क्या लेट किया h, BC हमारे पास कितना है 60, एंड कोसिकेंट 60 डिग्री, कोसिकेंट 60 डिग्री की जो वैल्यू होती है दैट इज √2 अपॉन √3, ठीक है। कोसिकेंट 60 की वैल्यू पुट करोगे 2 अपॉन √3, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, h√3 दैट इज इक्वल टू 120, √3 नीचे आ जाएगा, h इज इक्वल टू 120 अपॉन √3। फिर से वही काम, √3 नीचे आ गया, आप इसको रेशनलाइज कीजिए, √3 अपॉन √3 दैट इज इक्वल टू 120 √3 डिवाइडेड बाय 3। सोल्व करेंगे इसे, 3 1 जा 3, 40 पे कट हो जाएगा,
इट मीन्स आपके पास आ जाएगा 40√3 मीटर, यानी कि स्ट्रिंग की जो लेंथ है वो हमारे पास कितनी आ गई 40√3 मीटर। ठीक है, इजी है ना सम। चलिए करते हैं हम एक और सम, 6 सम। यस बेटा, क्वेश्चन नंबर 6। A 1.5 meter tall boy is standing at some distance from a 30 meter tall building। ये कह रहे हैं कि एक 30 मीटर टॉल बिल्डिंग है, ये हमने 30 मीटर टॉल बिल्डिंग बनाई। नाउ 30 मीटर टॉल बिल्डिंग बनाई, इस बिल्डिंग से सम डिस्टेंस मतलब कुछ डिस्टेंस पर एक बॉय खड़ा है। इस बॉय की जो हाइट है वो क्या है 1.5 मीटर है। ये बिल्डिंग क्या होगी हमारे पास, सपोज हमने इतना डिस्टेंस ले लिया, अपनी मर्जी से हमने इतना डिस्टेंस लिया, इस डिस्टेंस पर यहां पर एक बच्चा खड़ा है। ठीक है, इस बच्चे की जो हाइट है वो किसके इक्वल है 1.5 मीटर के इक्वल है। नाउ एंड से द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आईज, इस बच्चे की आईज कॉन्टेक्ट से जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग इंक्रीजेस 30 to 60 डिग्री एज ही वॉक्स टुवर्ड्स द बिल्डिंग। ये कह रहे हैं कि जैसे ये बच्चा है यहाँ पर, ओके, ये बिल्डिंग का टॉप है, इस बच्चे का बिल्डिंग के टॉप के साथ जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है, आइज तो यहाँ होंगी, ठीक है, आइज यहाँ होंगी, तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी इस टाइप से। ठीक है, तो एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो 30 डिग्री से 60 डिग्री इंक्रीज हो जाता है अगर वो बिल्डिंग की ओर चलता है, तो कुछ टाइम के बाद 30 से 60 डिग्री इंक्रीज होता है, यानी कि जो पहले एंगल है वो कितनी डिग्री है 30 डिग्री है। ठीक है, सपोज ये बच्चा यहाँ से चलता गया, वो यहाँ पहुंच गया। ठीक है, अब बच्चा यहाँ पहुंच गया तो यहाँ एंगल जो है वो 30 से चेंज होकर अब जो एंगल है वो 30 से चेंज होकर क्या बन गया 60 डिग्री बन गया। पहले जहां पे खड़ा था वहां पे एंगल क्या बन रहा था 30 डिग्री, फिर वो क्या कर रहा था बिल्डिंग की ओर जा रहा था, तो कुछ टाइम बाद जो है बिल्डिंग का वहां का जो एंगल है वो 30 डिग्री से क्या चेंज हो गया, उसका 60 डिग्री चेंज हो गया। नाउ फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक्ड टुवर्ड्स द बिल्डिंग। तो आपको ये बताना है कि जब एंगल चेंज हुआ तब तक उसने कितना डिस्टेंस कवर किया, यानी जब पहले यहाँ था अब यहाँ पहुंच गया, जब एंगल चेंज हुआ तो उसने कितना डिस्टेंस कवर किया, यानी कि आपको ये डिस्टेंस निकालना है। ठीक है, सबसे पहले आप क्या करो, इसे ए नेम दो, ये बी हो जाएगा, ये सी हो जाएगा और ये आपका डी हो जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, ये जो लाइन हम ड्रॉ करते हैं ये वाली, वो हमेशा पैरेलल लाइन ही ड्रॉ होती है। ठीक है, यानी कि जितना ये लाइन होगा उतनी ही ये वाली होगी, और जितना ये वाला डिस्टेंस है उतना ही ये वाला डिस्टेंस होगा। तो आप क्या कीजिए, इसे नेम दे दीजिए ई, ओके, यहाँ पे इसे आप एफ नेम दे दीजिए, इसे आप जी नेम दे दीजिए। नाउ अब यहाँ पे जो ए एफ है वो किसके इक्वल होगा, सी ई के इक्वल होगा। अगर ए एफ आपका 1.5 है तो सी ई भी आपके पास कितना हो जाएगा 1.5। तो आप क्या कीजिए, यहाँ पे सबसे पहले राइट करोगे, नाउ AF is equal to CE is equal to 1.5 मीटर। दूसरा आपके पास आपको क्या करना है, ये डिस्टेंस निकालना है, तो आप लेट कर दीजिए कि ये डिस्टेंस क्या है x मीटर है। अब आपके पास यहाँ पर थोड़ा सा जो हमने पहले सम्स किए उनसे थोड़ा सा आगे अब जो है लेवल का है, तो अब आपके पास यहाँ पे 2 ट्रायंगल बन रही है, एक है आपके पास DCB और दूसरी ट्रायंगल आपके पास बनेगी DCA। ठीक है, तो अब एक काम और करना है आपने, क्योंकि जब आप DCB ट्रायंगल लोगे तो वहां पे आपका DC डिस्टेंस यूज होगा, बट आपके पास जो 30 मीटर इक्वल है वो DE है। तो आप क्या करोगे, DE में से CE को माइनस करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, DC आ जाएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड DC। DC कितना आएगा, नाउ DE में से CE को माइनस कर दोगे, यानी कि 30 में से
1.5 को माइनस करोगे तो आपके पास आ जाएगा 28.5 मीटर, यानी कि जो डीसी की लेंथ है तो हमारे पास कितनी आ जाएगी 28.5 मीटर। ठीक है, अब जब आप ये ट्रायंगल लोगे तो ये भी तो अननोन है, अननोन है तो मैं क्या करूंगी, इस डिस्टेंस को मैं लेट कर रही हूँ y मीटर। ठीक है, और एक्चुअल में हमें आंसर किसका निकालना है, x का, कि x कितना होगा, यानी वो कितना चला, वो बच्चा कितना चला। ठीक है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, फर्स्ट ट्रायंगल ले रही हूँ, इन ट्रायंगल DCB। नाउ इन ट्रायंगल DCB के अंदर DC मुझे गिवन है 28.5 और y मेरे पास अननोन है, तो मैं y को ले रही हूँ ऊपर, y अपॉन y की जगह पे आप डायरेक्ट पहले ये भी लिख सकते हो BC अपॉन DC। ठीक है, BC क्या होगा, बेस, और DC क्या होगा हमारे पास, परपेंडिकुलर। तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर दैट इज इक्वल टू कोटेंजेंट, विच इज इक्वल टू कोटेंजेंट। एंगल कितना होगा इसके अंदर, 60 डिग्री, क्योंकि जब आप ये ट्रायंगल लोगे तो एंगल क्या यूज होगा, 60। जब आप पूरी ट्रायंगल लोगे तो कौन सा एंगल होगा, 30। अब आपको लेना है कोट 60, तो BC आपके पास कितने हैं, y है, DC हमारे पास कितने हैं 28.5 एंड कोट 60 की वैल्यू होती है 1/√3। अब आप क्या करो, 28.5 को उधर लेके जाओगे तो 1/√3 मल्टीप्लाई 28.5, देन y इज इक्वल टू 28.5/√3 और लेट कर लोगे, दैट इज इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, इसे आप यहीं पे इतना ही करके छोड़ दोगे। अब आपको ट्रायंगल लेनी है DCA। ठीक है बेटा, नाउ इन ट्रायंगल DCA के अंदर जो नीचे हमारे को बेस लेना है वो पूरा होगा A से लेकर C तक। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे ऊपर AC, नीचे आपने क्या लिखना है DC। AC क्या है, बेस है, DC क्या है, परपेंडिकुलर है, तो ये भी आपके पास क्या बनेगा, कोण। लेकिन अब आपका जो एंगल है वो क्या हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि हम पूरी ट्रायंगल ले रहे हैं ये वाली। ओके, नाउ 30 डिग्री आ जाएगा। देन AC का मतलब क्या होगा, x प्लस वाई, x और y दोनों को ऐड कर दोगे तो क्या बनेगा, x प्लस वाई, और नीचे क्या है हमारे पास 28.5 एंड कोट 30 की वैल्यू क्या होती है आपके पास, √3 को आप बाय 1 लगाइए, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, तो ये आपके पास बनेगा, बच्चे x प्लस वाई दैट इज इक्वल टू 28.5√3। ओके, यहां तक समझ में आ गया आपको। सबसे पहले हमने क्या किया, ये छोटी ट्रायंगल ली। ठीक है, जब हमने ये ट्रायंगल ली तो हमारे पास y की वैल्यू आ गई। फिर हमने ये बड़ी ट्रायंगल ली जिसमें हमारे पास एक इक्वेशन आई जिसमें y है और y की वैल्यू हमने निकाली हुई है 28.5√3। आप क्या कीजिए, इस y की वैल्यू को वहां पर पुट कर दीजिए, तो ये आपके पास हो जाएगा x प्लस 28.5/√3 दैट इज इक्वल टू 28.5√3। अब 28.5/√3 प्लस का है, आप उधर लेके जाइए, x इज इक्वल टू 28.5√3 माइनस 28.5/√3। ठीक है, सोल्व कर देंगे इसे, बाय 1 लगाइए, एलसीएम ले लो, आपके पास क्या आ जाएगा √3 को 1 से डिवाइड करोगे, √3 को 28.5√3 से मल्टीप्लाई करोगे तो √3 से √3 मल्टीप्लाई करोगे तो 3 हो जाएगा। ठीक है, इस 3 को आपने 28.5 से मल्टीप्लाई करना है। 28.5 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे, 3 5 जा 15, 3 8 जा 24, 24 प्लस 1 25, 3 2 जा 6 और 2 5, तो ये हमारे पास बन जाएगा 85.5 माइनस। नाउ √3 को √3 से डिवाइड करोगे तो ये आपके पास बनेगा 1 को 28.5 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपके पास बन जाएगा 28.5। देन इसमें से इसको माइनस कीजिए तो आपके पास बनेगा ये 0.75, 57 बाय में √3। ठीक है, अब बाय आ गया आपके पास, बाय में √3 आ गया, तो आप क्या करोगे, इसको रैशनलाइज करोगे, तो ये आप ले लोगे √3 डिवाइड बाय √3 दैट इज इक्वल टू 57√3 डिवाइडेड बाय 3। कट करो इसे, 3 1 जा 3, 3
3 9 जा 27 विच इज इक्वल टू 19√3 मीटर। यानी कि जो x की वैल्यू आई है वो कितनी आई है हमारे पास 19.19√3 मीटर। यानी कि वो बच्चे ने कितना डिस्टेंस कवर किया जब एंगल चेंज हुआ तो कितना डिस्टेंस कवर किया था 19√3 मीटर डिस्टेंस उसने कवर किया था। ठीक है, ये था आपका बच्चे क्वेश्चन नंबर 6। आज मैंने आपको बेटा एक्सरसाइज 9.1 के 1 to 6 क्वेश्चन कराए हैं। टोटल इसके 16 क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं कोशिश करूंगी कि आपके 5 या 4 सम्स और हो जाएंगे। यानी कि इस चैप्टर को खत्म करने के लिए हमें आई थिंक 2 वीडियो और बनानी पड़ेगी, है ना। चलो कोई बात नहीं, हम कर लेंगे इसे, आप कीजिएगा इसे। ठीक है, और कोई भी प्रॉब्लम हो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। बाय बाय, टेक केयर।